हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ब्रिक्टम ग्रुप लिमिटेड कंपनी की, जिसे बीसीजी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में जो न्यूज निकल के सामने आई है वो ये कि इस पे जो एनएससी का हथौड़ा चलता हुआ दिखाई दिया है, उसका डंडा चलता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो कंपनी है, इसका जो ट्रेडिंग है वो फिलहाल रुकते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण लगभग 6.5 लाख जो इन्वेस्टर है उनका फिलहाल पैसा इसमें फंसते हुए देखने को मिल रहा है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कारण है कि इस कंपनी पे फिलहाल एनएससी का डंडा चला है और फिलहाल इसके ट्रेडिंग रुकते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो ट्रेडिंग रुकी है, क्या ये खुलते हुए दिखाई देगी आने वाले समय में या नहीं, या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पैसा डूबता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इन सब चीजों पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक चीज को हम परत दर परत देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात कर लें थोड़ा इसी के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसमें हुआ है वो फिलहाल 13 जून को होता हुआ दिखाई दिया था। और ये जो 13 जून को लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसी दिन एनएससी का फिलहाल बैन लगता हुआ दिखाई दिया था। इसके जो ट्रेडिंग है वो फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दी थी और उसके बाद फिलहाल ये अभी तक जो है अभी ट्रेडिंग शुरू होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। और इसके बारे में एक चीज आपको बता दूं, ये जो कंपनी है 115 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही थी कुछ महीने पहले, और ये अभी लगभग 10 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है उस समय तक इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा बर्बाद करके छोड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर पेनी स्टॉक हो तो उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना कि आपके सहने की क्षमता है, अर्थात आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर वो उससे न पड़े। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 दिन में हालांकि ये जो निगेटिव 5% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 6.5% का निगेटिव रिटर्न, जबकि बात करेंगे 6 महीने की तो ये जो अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 53% की गिरावट के साथ कम करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें या टेल डेट की, तो अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 51% कम कर चुका है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को पूरा बर्बाद कर दिया है और लगभग 70% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2015 में 13 रुपए 61 पैसे पे, और अभी भी ये जो कंपनी 9 रुपए के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक लगभग 31% की गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है कि शेयरों में जो ट्रेडिंग बंद की गई है उससे लगभग 6.5 लाख निवेशकों का पैसा फंस गया है। और ये जो ट्रेडिंग बंद की गई है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो ट्रेडिंग है वो एनएससी और बीएससी पे दोनों पे ट्रेडिंग बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और इस पे एनएससी और बीएससी दोनों इस पे कड़ा एक्शन लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये बंद किया नहीं गया बल्कि सस्पेंड कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। और ये जो कार्रवाई हुई है वो एनएससी का जो मास्टर सर्कुलर जो न मानने के कारण होता हुआ दिखाई दिया है। और इसका जो मास्टर सर्कुलर क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा चलिए हम डिटेल से देख लेते हैं। और उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि आखिर ये जो कारण है किसके कारण ये ट्रेडिंग सस्पेंड होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो सस्पेंशन जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में एक्सचेंज को अपने शेयर होल्डर को ये जो ब्राइटम जो ग्रुप है वही बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और बता रहा है कि ये जो कंपनी जो Q2 का जो अपना रिजल्ट जारी करने वाली थी उसने फिलहाल जो ये डेट जारी करी थी उसको कई बार बदलते हुए दिखाई दी थी। और चूंकि आप जानते हैं कि चाहे वो एनएससी हो या बीएससी हो, दोनों पे जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो अपने डेट के अनुसार ही ये जारी करते हुए दिखाई देती हैं अपने क्वार्टर का जो रिजल्ट होता है उनका। और कोई भी कंपनी अगर अपने डेट में बदलाव करती है तो उसका पूरा डेटा बीएससी या एनएससी पे जारी करना रहता है। और इसके अलावा ये पूरा रीजन बताना रहता है कि आखिर ये क्यों अपनी डेट को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कंपनी है वो Q2 का जो रिजल्ट जारी करने वाली थी 2023 में, उसके संदर्भ में ये फिलहाल अपना कई बार डेट बदलते हुए दिखाई दी थी, जिसके कारण एक बार चेतावनी दिया गया था बीएससी और एनएससी के द्वारा। उसके बाद फिर से जो Q3 का ये रिजल्ट जारी करना था इन्हें, वो फिलहाल जारी करते हुए दिखाई नहीं दिए थे, जिसके कारण ये फिलहाल कंपनी पे ये क्वेश्चन मार्क उठता हुआ दिखाई दिया था। और ये माना जा रहा था कि जो शेयर होल्डर हैं उनको फिलहाल अंधेरे में रखा जा रहा है। और यही कारण है कि जो एनएससी हैं और बीएससी के द्वारा ये एक्शन लिया गया और ये कहा गया कि जब तक जो है
Q3 का आप रिजल्ट जारी नहीं करेंगे तब तक आपका जो है ये सस्पेंड रहेगा, आपका ट्रेडिंग सेशन रहता है वो। और यही कारण है कि इसका जो ट्रेडिंग सेशन है वो सस्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही ये जो कंपनी इसके बारे में कि अपना Q3 का रिजल्ट जारी करेगी और Q4 का रिजल्ट जारी करेगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कंपनी के संदर्भ में इसका ट्रेडिंग जो सेशन है वो खुलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और इसके बारे में ये जो कंपनी है कुछ क्लियरिफाइड करते हुए दिखाई दे रही है और अपने इन्वेस्टरों को ये बताते हुए नजर आ रही है कि जो 31 जुलाई 2024 का जो डेट है उससे पहले ही हम 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसका जो भी क्वार्टर का रिजल्ट बचा हुआ है सबको हम जारी करते हुए दिखाई देंगे। और जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, उनको फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ये जो ब्राइटकम ग्रुप कंपनी है वो 31 जुलाई से पहले अपना सारा डेटा जारी करते हुए दिखाई देती है या नहीं। अब हम अगर बात करें इसमें आगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी है उसमें जो 15 मई को ही इसके सस्पेंशन से संबंधित जो इसका ट्रेडिंग है उसे सस्पेंड करने का एक ऐलान कर दिया गया था, लेकिन ये जो कंपनी ने सफाई देकर अपने जो ऐलान है उसको बचा लिया और सस्पेंड नहीं होने दिया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब जो है इसका सस्पेंशन फिलहाल शुरू कर दिया गया है और इसका जो ट्रेडिंग है वो अभी सस्पेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो किसी समय 115 रुपये तक जाती हुई दिखाई दी थी और इस समय ये फिलहाल 9 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मार्च 2021 में ब्राइटकम के पास जो 5 रुपये के प्रति शेयर पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था और निवेशकों के पास कुल लगभग 63,310 निवेशकों की संख्या थी। लेकिन अगले 9 महीनों में ये जो कंपनी है रिकॉर्ड 121 रुपये पहुंचता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण जो रिटेल निवेशक हैं उसमें अच्छा खासा वृद्धि करते हुए दिखाई दिए और उनकी संख्या जो बढ़ के 2 लाख से ज़्यादा होते हुए नजर आई। और जो ये बता रहा है कि जब भी कोई भी शेयर, चाहे वो पेनी शेयर हो, चाहे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर, अगर वो तेजी दिखाता है तभी रिटेल इन्वेस्टर हो बिना किसी जांच परख के जाते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ पेनी शेयर में फंसते हुए भी देखने को मिलते हैं और यही इसमें होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 13 बार 5% का लोअर सर्किट लगातार इसमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है चूंकि इसमें ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, इसलिए जो निवेशक हैं उनके बाहर आने का भी कोई भी रास्ता दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ब्राइटकम ग्रुप है उसका जो शेयर है 15 दिनों के लिए निलंबित की गई है, अर्थात 13 जून को जब निलंबित किए गए थे उसमें 15 ट्रेडिंग सेशन और जोड़ दीजिए, उसके बाद ये इसका ट्रेडिंग सेशन खुलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस अवधि के समाप्त होने के बाद जो जेट कैटेगरी के तहत इसमें सिर्फ ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा और ये ट्रेड फॉर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि इस सेगमेंट में जो ट्रेडिंग है फिर से शुरू हो जाएगी और ऐसी कैटेगरी में अर्थात जेड जो कैटेगरी होती है उसमें शेयरों को अगले 6 महीने के लिए सप्ताह के पहले कारोबार के दिन ही इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब भी इसमें जेड कैटेगरी लागू होगी तो ट्रेड फॉर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा और अगले 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ सप्ताह का जो पहला कारोबारी दिन होगा, चाहे वो सोमवार हो चाहे वो मंगलवार हो, वो उसी दिन होता हुआ दिखाई देगा और उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। और इसमें जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उनको फिलहाल निकलने का मौका मिल सकता है। इसलिए इस कंपनी में नज़र बना के जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ये फिलहाल उसी दिन इनको फिलहाल ये डिलीवरी उठानी रहती है और उसी दिन सिर्फ उसमें ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी उठते हुए दिखाई देती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी उठाई जाएगी। जो ट्रेडिंग होगा वो फिलहाल अगर कोई भी शेयर होल्डर आज उस शेयर को खरीदेगा तो आज वो उसको बेचता हुआ नहीं दिखाई देगा। जब अगला ट्रेडिंग सेशन खुलेगा तो उसी दिन बेचता हुए देखने को मिलेगा।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है ब्राइटकम ग्रुप, ये फिलहाल रिटेल इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही बुरा साबित होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आप जो है प्रॉफिट में हैं तो प्रयास करिएगा कि इससे निकल जाएं, नहीं तो हो सकता है कि ये आपके पैसे को जीरो करते हुए भी दिखाई दे जाए, क्योंकि जब अगला ट्रेडिंग सेशन खुलेगा 15 दिनों के बाद तो हो सकता है कि इसमें फिर से लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे जाए और ये जो कंपनी है वो 1 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। बात करें थोड़ा सा BSE पे इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस रेट में लिखा आ रहा है कि सस्पेंड ड्यू टू पेनल रीजंस, अर्थात पेनल रीजन के कारण ये जो कंपनी का जो ट्रेडिंग सेशन है वो फिलहाल ये सस्पेंड कर दिया गया है 15 दिनों के लिए। और इसके बारे में ये अगर हम इसके डेटा की बात करें तो जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था 13 जून को, तो उसमें 16,87,000 टोटल शेयरों की इसमें जो है क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई थी और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दिया था, जबकि ये माना जा रहा था कि आने वाले 15 दिनों के लिए इसका ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाने वाला है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर आपके पैसे को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो आपके पैसे को जीरो करने के भी क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।